अणु में संकरण निकालना है, NH3 अणु और H2 में संकरण निकालना है, तो अपन पहले निकालते हैं NH3 अणु में संकरण, NH3 अणु में संकरण, ठीक है। NH3 अणु में संकरण निकालना, तो स्टार्टिंग देखिए NH3 अणु का जो केंद्रीय परमाणु क्या होगा इसमें, N होगा, है ना। तो N का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये N ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और ये हो गया आपका 2p3, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच कर दिए। p में 3 कक्षक, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखिएगा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3 है, तो 3 हाइड्रोजन आके कहां सेट हो जाएंगे, इसमें एक हाइड्रोजन सेट होगा, एक इसमें सेट होगा और एक इसमें सेट होगा। तो देखिएगा, तो अपन क्या करेंगे, अगर इसका निकालना है NH3 अणु, तो NH3 अणु में क्या बन जाएगा आपका, ये 2s 1 2 3। अब इससे वर्णन कर लेगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे और एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से। तो ये संकरण आपका हुआ sp3 संकरण, sp3 संकरण हो गया। अब आप इसमें देखिए sp3 संकरण में, है ना, आप यहाँ देख रहे हो कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे जोड़े में है, वो क्या है, युग्मित है। एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है, आप तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे अपन क्या बोलते हैं, बंध में भाग नहीं, बस इसे बंध में भाग नहीं ले रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो बंध में भागने, बंध बनाने भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें sp3 संकरण हुआ, ठीक है। तो कौन कौन संकरण हो रहे हैं, परिभाषा क्या बताओगे, जब किसी परमाणु में एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक आपस में जुड़कर 4 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, sp3 संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, sp3 संकरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। इसकी संरचना क्या होगी, sp3 में संरचना होगी समचतुष्फल की। बंध कोण कितना होता है, 109 अंश 28 मिनट का बंध कोण होता है। लेकिन अब इसमें sp3 संकरण है, लेकिन इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका बंध कोण घट जाता है और आ जाता है कितना, 107 अंश, ठीक है। बंध कोण कितना जाता है, 107 अंश बंध कोण घट गया। घटने का रीजन होता है क्योंकि ये जो होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है, समझ लो ना, कि लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण इसका बंध कोण क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और जो इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार पिरामिडी हो जाती है। पहले समचतुष्फल की होती थी ना, लेकिन अब क्या होगा, त्रिभुजाकार पिरामिडी हो जाएगा, क्योंकि पहले समचतुष्फल की था, है सम समचतुष्फल की पहले आकृति हुआ करती थी, लेकिन इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसमें बंध कोण घट जाता है, 107 अंश हो जाता है और इसकी आकृति क्या हो जाती है, त्रिभुजाकार पिरामिडी। कैसे हो जाती है, त्रिभुजाकार पिरामिडी। इसकी संरचना देखते हैं, ऐसे बनाएंगे संरचना, ठीक है। तो अपन पहले तो पीटी बना लेते हैं ऐसे, इस वाले का। तो ये आपका ये संरचना बनेगी ऐसे, ऐसे बनेगी संरचना, ठीक है। अब ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म, माने इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, या इसी को बोलते हैं लोन पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, ये दो, इस वाले,
अब ये तीन कक्षक ये हो गए, ये तो एक इसके इलेक्ट्रॉन, एक इसके इलेक्ट्रॉन और एक इसके इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों से कौन जुड़ रहा है? तीन हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया आपका, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है, जुड़ गया। ये हाइड्रोजन जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बंदा है ये बॉन्ड पेयर है, बंद पेयर है। क्या है? बंद पेयर, बंद द्वारा बंधा है, जुड़ा है ना, बंद बना रहे हैं। एक इसका नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्डिंग कर रहा है? हाइड्रोजन से। 1 2 3, तीन हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। तीन हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? बंध बना रहा है। किसी हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलेंगे, है ना, बॉन्ड पेयर, या इसी को बोलते हैं बंध पेयर, ठीक है। अब ये होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन लोन पेयर। अब इसमें होता क्या है, देखिए, इसकी जो आकृति स्टार्टिंग में होनी चाहिए समचतुष्फलकी। कैसे होनी चाहिए? समचतुष्फलकी। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक और इस कक्षक में प्रतिकर्षण हो जाता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण जहां बंध कोण 109.28 मिनट हुआ करता था इसमें, है ना, जहां बंध कोण 109.28 मिनट हुआ करता था, अब ये दब गया, कक्षक क्या हो गए? दब गए, क्योंकि प्रतिकर्षण कर रहा है। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कक्षक क्या कर रहे हैं? दूर भगा रहे हैं। तो ये बंध कोण, इनके मध्य जो बंध कोण है सिकुड़ रहा है ना। तो बंध कोण जहां 109.28 मिनट था वो कितना हो जाता है? 107 अंश। और जहां इसकी आकृति समचतुष्फलकी होती थी sp3 में आप पढ़ते हो, तो वहां इसकी आकृति क्या होती है? त्रिकोणीय पिरामिड। कैसे होती है? त्रिकोणीय पिरामिड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी संरचना हो गई, है ना, NS3 पेपर में आता है, इसको अच्छे देख लेना। पहले समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी जो वास्तविक संरचना होती है 109, है ना, समचतुष्फलकी होती है। sp3 में कोण होता है 109.28 मिनट होता है। लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण इसका कोण 107 अंश हो जाता है और आकृति भी बदल जाती है, त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। तो आपको इतना करना है इसमें, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका H2। ये NS3 कंप्लीट हुआ, अब आप H2 में आते हैं और H2 में देखते हैं कौन सा संकरण होता है। देखो H2O ले लेते हैं, H2O में संकरण निकालते हैं। H2O में संकरण इसको निकालना है। इसमें केंद्रीय परमाणु क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन। तो पहले क्या करते हैं, केंद्रीय परमाणु को क्या कर लेते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, क्या होगा? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रखते हैं, s में 2 भर गए और फिर देखिए 1 2 3 4, यहां पे आप देख रहे हैं 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म, जो पहले वाले बता चुका हूं, या इसी को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलते हैं। करते जाना, है ना, इसको लिखते जाओ। लोन पेयर है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ? 2। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब ये दोनों हाइड्रोजन आके इनसे बॉन्डिंग कर लेंगे, ये बॉन्ड पेयर बनाएंगे, इसको बंध जोड़ा, है ना, बंध की पेयर, है ना, बंध बना रहे हैं। अब ये क्या बना रहे हैं? लोन पेयर हो गए, ठीक है। अब इसको में अपन कराते हैं संकरण H2O अणु, है ना। तो इसका क्या होगा? ये ऐसी संरचना होगी, अब यहां पे क्या जुड़े बताओ? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ा और यहां पे आके एक हाइड्रोजन। अब इसमें देखो, उसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। NS3 में 1 लोन पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तब देखो इसकी जो वास्तविक संरचना है ना, जो पहले होनी चाहिए sp3 में समचतुष्फलकी, अब बंध कोण कितना होता है? 109.28 मिनट। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसका बंध कोण और छोटा हो जाता है। कितना हो जाता है? 104.5 अंश। कितना होता है? 104.5 अंश। तो अपन इसकी संरचना को देखते हैं, ठीक है।
इसकी संरचना भी ऐसी होगी, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। ये हुआ कौन सी संरचना, यस वाली। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एक ये और ये लोन पेयर, कौन सा लोन पेयर, ये हुआ। ठीक है, ये लोन पेयर, इनकी छोटी छोटी संरचना इनको भी लिख सकते हैं, दो संरचनाएं इधर आ जाएंगे, एक संरचना इधर आ जाएगा, ठीक, छोटी छोटी। तो ये देखो लोन पेयर एक इसमें भर दिए, एक लोन पेयर कहां भर दिए, इसमें भर दिए। अब देखो लोन पेयर, लोन के मतलब उसमें देखो लोन पेयर था, बॉन्ड पेयर था, तो उतना प्रतिकर्षण नहीं हो रहा, इसमें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, इसमें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, तो बंध कोण हो जाएगा 104.5 अंश। ठीक है, 104.5 अंश। अब देखो हाइड्रोजन, ये इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अपन हाइड्रोजन दोनों जोड़े हैं लास्ट में, तो हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेगा, बंध पेयर बना रहा है, बॉन्ड पेयर। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ये भी बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोन इलेक्ट्रॉन हुए, इन्हें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो कक्षक और सिकुड़ गए, तो बंध कोण क्या हो रहा है, और घट रहा है। कितना होगा, 104.5। ठीक है, तो इसका बंध कोण धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है ना। तो इस तरह से इसको अपन समझ सकते हैं, और ये संरचना आप बना लो, इसको बोलते हैं लोन पेयर। और इसकी संरचना हो जाती है उल्टी भी आकार की। कैसे आती है, उल्टी भी आकार के, है ना, विकृत कोणी, विकृत कोणी या उल्टी भी आकार के, ऐसी संरचना हो जाती है, ऐसे झुकी हुई, ऐसे झुकी हुई संरचना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो प्रतिकर्षण हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका, प्रतिकर्षण हो गया। इसका जो कोण आ रहा है कितना हो जाता है, 109.28 है ना, ना होकर कितना हो जाता है, ना होकर 107 अंश, सॉरी 104.5 अंश हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी भी पूछता है 104.5 इलेक्ट्रॉन होने का क्या कारण है, ऑब्जेक्टिव भाग बताओगे, इसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण है ना बंध कोण इसका घट जाता है, इसलिए 104.5 अंश हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है।